ऑल राइट देन। सो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन पूरा खत्म कर लिया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, राइट। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। राइट। तो देखो आपको फिनॉल लगाना है, तो डू वी हैव एनी मेथड जहां से भी, ऐसे पहले सोचते हैं फिर उसके बाद करेंगे। क्या बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हैं? क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम ये कर पाए? तो डायरेक्ट बनाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास इधर से इधर जाने के लिए, क्योंकि OH पॉजिटिव आएगा नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो क्या रेडिकल से कोई तरीका है? तो आंसर है हाँ जी, एक रिएक्शन है जिसको फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। एनीवन हु नोज द नेम फेंटॉन्स रिएजेंट? कुछ नहीं आइडिया है? तो वो होता है FeSO4 प्लस H2O2 का मिक्सचर, इसको बोलते हैं फेंटॉन्स, फेंटॉन्स रिएजेंट। इससे हम फिनॉल में लेके जा सकते हैं। लिखो, पहला लिखो, फ्रॉम बेंजीन यूजिंग फेंटॉन्स रिएजेंट, FeSO4 H2O2 ले लिया। ये कौन सा रिएजेंट है बेटा? फेंटॉन्स। क्या बन जाएगा? फिनॉल। रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है ये, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आ पाएगा। सो दिस गोज बाय रेडिकल। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो चलो भाई, यहां बन गया बेंजीन से। और कोई तरीका? तो बेंजीन से डायरेक्ट तरीका तो नहीं है। अब बेंजीन से पहले आप क्लोरोबेंजीन बना लो, यहां से कराने की कोशिश करो। तो यहां से आपको OH माइनस लेके आना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, याद करो। हाँ जी, बिल्कुल सही, बेंजाइन मैकेनिज्म से। सो NaOH लेकर के आपको गर्म करना है, टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर भी हाई। बताइए टेम्परेचर कितना था? 423 था ना? 423 केल्विन। और प्रेशर कितना था? 300। ये जैसा बता रहे हो तुम लोग, मैं उसके साथ क्या चीज 623 केल्विन है एंड 300 ATM प्रेशर सही है। ये 623 है, सॉरी माय बैड। इतना टेम्परेचर इतने प्रेशर पे ये O माइनस Na+ बनता है। ये भी किससे जाता है? बेंजाइन से। एंड बाद में सिंपल प्रोटोनेशन करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल ना। नाम क्या था इसका? डाउज प्रोसेस। याद है किसी को? अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, आप हेडिंग करके डालते जाना ना, बेंजीन टू फिनॉल। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। फिर एक और तरीका है जिसमें हम सल्फोनिक एसिड से बनाते हैं, उसमें भी NaOH के साथ फ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो ये बन जाता है O माइनस Na+। एंड इसके बाद इसका भी प्रोटोनेशन कराओगे तो ये बिल्कुल जैसे हेलोबेंजीन का था वैसे ही ना। ओके। तीसरा रिएक्शन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। मिटा दो इसको। मिटा दो। एनीवन हु नोज दैट डाइजोनियम सॉल्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखो डाइजोनियम देखते हैं। डाइजोनियम क्या होता है? बेंजीन के ऊपर
N2 प्लस Cl माइनस, ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये इतना आसान रिएक्शन है ना, यहां सिंपली वाटर रख के गर्म कर दो, बॉईल कर दो, स्टीम पास करा दो, तो ये सीधा OH बन जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि डाइजोनियम थोड़ा भी टेम्परेचर अप करोगे तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है। किसमें ब्रेक डाउन कर जाता है? ऐसा कार्बोकेटायन जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। कौन सा कार्बोकेटायन? फिनाइल कार्बोकेटायन। बन रहा है? बन रहा है, इसमें बन जाता है। कहोगे सर आपने तो एक बार पढ़ाया था कि ये बनता ही नहीं है, मुश्किल है। तो ये पावर इस लीविंग ग्रुप की है, इतना अच्छा लीविंग ग्रुप है ये N2 कि ये इसको बना ही देता है। तो ये अथॉरिटी सिर्फ यहीं पे है ना। सो डाइजोनियम सॉल्ट से आप बना लोगे ऐसे। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट ना। डाइजोनियम सॉल्ट को खुद बनाए कैसे आखिर? तो कैसे बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट को? चलो तुम लोग स्टेप भरते चले जाओ, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट कैसे होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रीट H2SO4 along with HNO3। बताओ बेटा क्या करें हम यहाँ पे? व्हाट शुड वी डू? हाँ बिल्कुल सही, नाइट्रोबेंजीन बना लेंगे। सबको क्लियर है ये बात? ये सिंपल नाइट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद बताओ बेटा, अगर ये NO2 को मेरे को NH2 बनाना है तो पक्का कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। कौन सा लेते हैं? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग ना, टिन HCl ले रहा हूँ। एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन को मेरे को कहाँ लेके जाना है? N2 प्लस NCl माइनस। उसका बड़ा सिंपल रिएजेंट होता है एंड दैट इज NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। इतने कम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, इसीलिए तो गर्म करो तो। आगे बात समझ में? 0 to 5। तो इसका काम होता है बेसिकली इस NH2 को N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट ना। अब ये बहुत कई सारे स्टेप हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। मैं थोड़ा एक बारी क्विकली ब्रीफ करूंगा आपको, देखते हैं आपको पता पड़ा तो। देखो RNH2 का जो सबसे पहला स्टेप है, याद करो, ये दोनों लेने का मतलब हमारे पास NO इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा और ये NO इलेक्ट्रोफाइल ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा? N नाइट्रोसो एनिलीन, सॉरी एनिलीन बोल रहा हूँ, अमाइन। तो क्या बन गया ये? RNH N डबल। अब आपको मालूम है नाइट्रोसो स्टेबल नहीं होता है, सो नाइट्रोसो से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ऑक्साइम वाली जो चीजें थी, तो NOH बन जाता है। बाद में इस OH को फिर से प्रोटोनेट कर दोगे एसिडिक मीडियम में और ये निकलते निकलते R ग्रुप को यहाँ से माइग्रेट कर लेगा, तो बनता है RN2 प्लस। तो ये बड़ा अलग तरह का रिएक्शन है। तो बेसिकली बनता यही है, RN2 प्लस एंड Cl माइनस। एक स्टेप में दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है फॉर नाउ। किसको बेटा? हाँ देखो, रिड्यूसिंग एजेंट और खतरनाक लोगे तो हो सकता है पाई इसका भी उड़ा दे ना, तो हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर काम करना है। टिन HCl यूज होता है या आयरन HCl यूज होता है, FeHCl ये भी यूज होता है। कर लिया नोट? बोलो, आगे बढ़े अब। सो कभी पूछे एग्जाम में कि ये कैसे बन रहा है तो आप क्या बोलोगे? ये ArSN1 से बन रहा है। किससे बन रहा है? एरोमेटिक SN1। ये देख रहे हो ना, जो रिएक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं था कि कार्बोकेटायन बने, वो बन गया बिकॉज ऑफ N2। देखो और कहीं नहीं लिखा मैंने, सिर्फ N2 के केस में लिखा है ArSN1। कर लिया बेटा? लास्ट लिखो आप। नोट कर लिया? नोट करो जल्दी। यहां से यहां कैसे पहुंचा? देखो बहुत ज्यादा डिटेल है, अभी फिलहाल के लिए मैं तो बोलूंगा अमाइन में एक बार ट्राई करूंगा समझाने के लिए। अभी NH2 ये रिएजेंट ले आओ तो सीधा N2 प्लस Cl माइनस बनाना है, अभी इतना ही दिमाग में रखो ना।
अमाइंस जब पढ़ाऊंगा लास्ट चैप्टर तो ये उसका रिएक्शन है, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। यहां तक सबको क्लैरिटी है? बोलिए। आइए लास्ट रिएक्शन लिखेंगे, कौन सा रिएक्शन है वो लिखो, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। कौन सा रिएक्शन है बेटा? हाँ, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस, नाम ही उस रिएक्शन का क्या है, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। सो भाई क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में सबसे पहला चीज क्यूमीन क्या है? सो क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले ट्रीट करते हैं, बाद में सिंपली H3O+ डाल देते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एसीटोन। ये 1:1 मोलर रेशियो बनता है। तो क्यूमीन से क्या बन गया? फिनॉल, एंड क्या बन गया? एसीटोन। चलो मैकेनिज्म बताऊं इस रिएक्शन का, बोलो। आइए चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, आप ये बताओ ऑक्सीजन कैसा रिएजेंट है? तो कितने लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब तो मालूम होना चाहिए है? ऑक्सीजन फैमिली भी पढ़ाना शुरू किया था, उसमें भी डिस्कस किया था, वो हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डाई रेडिकल है। और रेडिकल क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक करके जहां कहीं उन्हें दिख रहा हो स्टेबल रेडिकल बनने का पॉसिबिलिटी, उसका हाइड्रोजन उड़ा लेगा। तो कितने लोग को दिखाई दे रहा है कि जो OH2 है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक से ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहां डॉट बन जाएगा। कितने लोग को दिखाई दे रहा है कि दिस विल बी अ स्टेबल थिंग? ये सुनो, तो रेडिकल अटैक किया, अब क्या बन जाएगा वो? OOH एंड डॉट। सबको समझ में आ रहा है? भाई O2 था, H ले लिया, तो OOH बन जाएगा। अभी भी देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं, तो दो रेडिकल एक साथ रिएक्शन मिक्सचर में है, ये रुकेंगे थोड़ी ना, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। क्या बन जाएगा ये? OOH। इसको बोलते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। देखो परऑक्साइड लिंकेज है। अब ये क्यूमीन परऑक्साइड अगर आप O2 डाल के छोड़ देते, पानी नहीं डालते, तो इसी पे रुक जाता है। ये क्यूमीन परऑक्साइड धीरे धीरे टूटता रहता है वो, क्योंकि परऑक्साइड्स आर नॉट स्टेबल। सो दिस इज क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन पेरोक्साइड। सबको क्लियर है बेटा? मिटा दूं? अब अगला जो स्टेप है हमारा ना, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ दिस क्यूमीन पेरोक्साइड। तो अगर आपने इतना लिख लिया हो तो मैं हटा देना चाहता हूं, मिटा दूं? पूरा नोट कर लिया? चलो बढ़िया। ये बहुत सारा स्टेप है इसके अंदर, देखो ये मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, मैकेनिज्म से क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस के पेपर में ज्यादा आता है, आईआईटी जेई एडवांस, मतलब जैसे अंदर अंदर की बातें पूछना शुरू कर देता है, और जो ऊपर ऊपर वाली चीजें होती हैं कि ये लिया क्या बन गया, इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में ज्यादा, मतलब रेशियो समझ लो ना, 1:4 टाइप में है कि 5 ऑर्गेनिक क्वेश्चन आए तो एक आधा में कभी जा करके मैकेनिज्म पूछेगा, 4 में तो ऊपर ऊपर वाली चीजें ही पूछता है जेई मेन। एडवांस में मतलब आप समझ लो 50-50%, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही रखो आप, मैकेनिज्म की चीजें थोड़ा ज्यादा ही रखता है। तो जब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो मैकेनिज्म में, पहली बात तो कोशिश पूरी करनी, लेकिन फिर भी अगर कहीं से लग रहा हो कि यार ये बहुत करने के बाद भी नहीं सेट हो रहा मेरे दिमाग में, तो कम से कम मेन रिएक्शन को दिमाग में रखना, क्योंकि वो करोगे तो हाई चांसेस है यार, मतलब 80% पॉसिबिलिटी है कि आपके आंसर सिर्फ इतने से ही काम चल जाए। तो हमें तो अपना यील्ड बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम कम काम में भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, अच्छी बात है अगर तुम कर सको, मेरे जितना जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नहीं कर पाते हो तो कम से कम बेयर मिनिमम चीज है वो रिएक्शन याद रहे कि क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में क्या रिएक्टेंट लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, इतना याद रहे। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे होता जाएगा। समझ आया? आइए प्यारे बच्चों, आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंप्लीशन की तरफ होगा तो मैं आपको ना रोड मैप प्रॉब्लम्स दूंगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको रिएक्शन याद करने में। रोड मैप प्रॉब्लम क्या कि ये लिया क्या बनेगा, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सीधा सीधा। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम देखोगे तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट, फिर अंदर का मैकेनिज्म नहीं भी याद होगा तो प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यही है कि सर चलो ठीक है, पेरोक्साइड स्टेबल तो नहीं होते, वो तो बात आपकी सही है, तो अब क्या करें? तो देखो अब यही होता है कि ये बॉन्ड टूटना चाहता है, ओ ओ बॉन्ड टूटना चाहता है, और ओ ओ बॉन्ड टूट तभी सकता है जब H2O वहां से लीविंग ग्रुप बन करके निकलने की कोशिश करे, और आपको मालूम है OH माइनस कोई अच्छा लीविंग ग्रुप तो होता नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेप क्या है, उसको प्रोटोनेट करके अच्छा लीविंग ग्रुप बनाओ। अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया, बोलो। अब जब ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया तब इसको निकलना है। अब लेकिन निकलते टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया तो इस ऑक्सीजन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 2 4 और ये मिला दो तो 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज भी, तो ऑक्सीजन 6 स्टेट कभी नहीं बनाता है। मैंने आपको हर बार मना किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव करना क्राइम है केमिस्ट्री में, आपको करना ही नहीं है कभी भी। तो फिर अब दिमाग में आएगा फिर क्या करें सर, अब क्या करें, क्योंकि निकलना तो उसको है, पेरोक्साइड बॉन्ड तो यहां से ब्रेक ही होगा, H2O लिविंग, करे क्या फिर? तो बेस्ट तरीका है ये पूरे ग्रुप को, ये जो पूरा बेंजीन का ग्रुप है इसको उठा करके यहां भेज दो। देखो इसमें भी एनजीपी होता है पहले, ये टूट करके पाई यहां जाता है, फिर बाद में एरोमेटाइज होता है, तो मैं वो स्टेप ही स्किप कर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा ग्रुप उठ करके यहां चला जा रहा है। समझ आया? इसको बोलते हैं माइग्रेशन, एक ग्रुप अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे चला जाए। माइग्रेशन कभी भी आप देखोगे तो हमेशा एक से दूसरे पोजीशन पे होता है, ऐसा नहीं कि पहले से उठ करके पांचवें पे चला जाए, कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो अब जैसे ही यहाँ पे इसको बैकअप मिलेगा, अच्छा ये क्यों करना पड़ा समझ में आ रहा है ना सबको, करना क्यों पड़ा ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस रख नहीं सकता है, भाई जाना तो उसको है, भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है, H2O को तो जाना ही था, बोलिए। तो निकल गया ये H2O, ये देखो निकल गया। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब यही H2O, अच्छा ये देखो स्टेबल कार्बोकेटायन है, कितने लोग को दिख रहा है ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, एक तो 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, बट 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन साथ में यहाँ का लोन पेयर लेके स्टेबल है, अच्छा है ना, स्टेबल, स्टेबल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब कितने लोग कह रहे हैं यहाँ कार्बोकेटायन या तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और या तो न्यूक्लियोफाइल से ऐड हो जाते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल से ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे हमारे पास वाटर है ना न्यूक्लियोफाइल, तो ये ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, दिस विल अटैक हियर, क्या बन गया फिर ये, बन गया
सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन की। अभी देखो मैंने आपको कई बार समझाया है, एक ही कार्बन पे कई सारे ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते। तो अब ये प्रोटॉन उठ करके इसके पास चला जाएगा। क्यों ऐसा करेगा? ऐसा कर लेने से फिनॉल अब एक लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, जिसको क्या बोल रहे हैं, पीटी। पीटी का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर। क्यों हुआ? लोन पेयर ये भी है भाई, ये भी तो H+ ले सकता है, तो इसने ले लिया। फायदा है क्या? हाँ जी फायदा है, बहुत फायदा है। क्या? ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा। निकलने के बाद हमारे पास क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H पॉजिटिव एंड अब इसका आप प्रोटॉन निकाल दो भाई। वाटर बना था ना, उस वाटर से इसको, सॉरी वाटर बोल, हाँ वाटर तो है ही ना, हमने H3O+ लिया था, तो H निकाल दो तो बन गया ये एसीटोन। डी प्रोटोनेशन या प्रोटॉन, है ना, मिल गया आपको। देख रहे हो कितना बड़ा सा, कितना सिंपल एक लाइन में जो लिखा हुआ है क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस कि ये लिया तो ये बन जाएगा। उसमें इतना कहानी इन्वॉल्व है, समझ में आया? अब एग्जाम में इंटरेस्टिंग चीज तब होगा जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि एक नहीं दो अलग अलग बेंजीन दे देगा, बोलेगा अब बताओ क्या करोगे तुम लोग, ठीक है, जैसे ऐसा दे दिया। अब पूछेगा कि भाई साहब इस रिएक्शन के अंदर अब बताइए अगर मैं पहले ऑक्सीजन लेता हूं और ऋतिक, ऋतिक देखो लगा के, चलो जगह छोड़ो, ये हाल है बच्चों का ऑनलाइन क्लास का, इसलिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। लगा अटेंड तो कर रहे हो, उस टाइम पे कितना फोकस्ड हो वो हो जाए। एनीवे, सो ये O2 से जब अटैक होगा बेटा यहाँ पे, तो H विल बिकम व्हाट? OOH। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसमें फिनॉल किसका बनाऊं और कीटोन किसका बनाऊं। भाई इन दोनों बेंजीन में से एक तो फिनॉल बनाएगा और जो बचा हुआ है वो कीटोन बनाएगा। 2 R ग्रुप चाहिए ना कीटोन बनाने के लिए, तो या तो ये कीटोन लेके बना सकते हैं, या इसको इसको लेके बना सकते हैं, या तो इसको इसको। तो क्लियर कर लो पहले फिनॉल कौन बनाएगा। तो फिनॉल कौन बनाता है? फिनॉल कौन बनाएगा? तो फिनॉल विल बी फॉर्म्ड बाई द, देखो जो माइग्रेट हुआ था वही तो फिनॉल बनाया था। तो अब देखो ये दोनों बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि इन दोनों में से उसको भेजो जो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसे मालूम? क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग के अंदर आके इसको एक्टिवेट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिनॉल विल बी फॉर्म्ड बाई मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग, और बाकी जो दूसरा बचा हुआ है वो क्या बनाएगा, समझा रहा हूं। अब ये बात मैंने डिसाइड कैसे किया? क्योंकि देखो जब ये H2O जा रहा था तो उस टाइम पे इसको इलेक्ट्रॉन का बैकअप चाहिए था, ऑक्सीजन को बैकअप देगा भी तो वही अच्छे से ना जिसके पास डोनेटिंग ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट है। तो दिस इज अ बेटर डोनेटिंग ग्रुप, यहां तो कोई डोनर है ही नहीं। तो अगर बेंजीन और कार्बन में डिसाइड करना हो तो बेंजीन बेटर है, लेकिन 2 बेंजीन में डिसाइड करना हो तो चेक करो पहले कौन अच्छा डोनर है। तो ये अच्छा डोनर है तो यही माइग्रेट होगा, और जो इधर चला जाए उसी का फिनॉल बनता है हाइड्रोलिसिस के बाद। तो इसलिए करेक्ट आंसर ये है ना। हाँ अब बताओ क्या। नहीं, एक चीज मुझे पहले समझाओ, बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, रेजोनेंस होने से स्टेबल हो जाए, तो मैं इसका ब्रेक कहां कर रहा हूं? रेजोनेंस इसको ऐसे ही एज इट इज तो उठा के भेज रहा हूं। तो रेजोनेंस अच्छा होने से इसके स्टेबिलिटी का माइग्रेशन से क्या लेना देना?
माइग्रेशन करते समय तो ये बॉन्ड टूट रहा है, अंदर वाला तो कुछ हो भी नहीं रहा है, अंदर वाले में OCH3 का बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है, तो ये पूरा पार्ट इंटैक्ट है ना, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अरे बाबा, फिर से समझो, यहाँ नीड देखो, फिर उस हिसाब से आ जाए तो बेंजीन कभी रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेंजीन तो स्टेबल है, बेंजीन रिएक्ट करता है ना। रिएक्शन हमेशा इस बात पे होते हैं कि उसकी अपनी क्वालिटी क्या है, अपनी क्वालिटी, उसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और फिर बाद में क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो गई वापस लाना चाहेगा तो ये कर जाएगा। तो रिएक्शन तो उस भी आप पे होते हैं। तो इन दोनों में ये और ये अनडाउटेबली इसका रेजोनेंस अच्छा है, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और इसीलिए तो इसी का माइग्रेशन पहले करना। और माइग्रेशन करते समय अगर मैं ये बोलूं कि नहीं ये पूरे बॉन्ड तोड़ दो, तब गलत बात है, मैं मॉलिक्यूल को ब्रेक कहां कर रहा हूं। स्टेबिलिटी का लेना देना तो किस बात से है कि भाई आप ज्यादा एनर्जी दोगे तब सर वो बॉन्ड टूटेंगे, यही है ना। तो मैं पूरे इंटरनल चीजों को एज इट इज रखते हुए उधर भेज दिया, माइग्रेट कराया, तब वो नहीं जाता, उसके जगह पे बेंजीन चला जाता। इसलिए तो लिखो ये बात, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज देखो, माइग्रेशन का कौन सा स्टेप, यहां से फिर से समझना क्या हुआ। देखो पहली बात तो ये समझो ना कि ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, अरे पेरोक्साइड है ना, लोन पे रिपल्शन। तो अब ये प्रोटोनेट होने के बाद अब ये निकलना चाह रहा है, लेकिन निकलने से प्रॉब्लम क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको करना है नहीं। तो अब क्या होगा कि ये अपने एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, तो एडजेसेंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये पूरा उठ के यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये निकल गया, ये चला भी गया, तो प्लस यहाँ डेवलप हो गया। देखो मतलब जल्दी का मतलब यार, समझो बात को, जल्दी का मतलब कि सेकंड्स में होते हैं ये सब चीजें, तो सेकंड्स में इतने आजकल एडवांस इंस्ट्रूमेंट है पता करने के। लाइफ किसी की माइक्रो सेकंड भी हो तो आजकल के इंस्ट्रूमेंट है डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई स्पीशीज आया था जो 10⁻⁻⁶ सेकंड तक अपना प्रेजेंस दिखाया। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, तो ये तो फिर भी ठीक है। हो गया, सबको क्लियर हो गया, मिटा दो। अच्छा,
अच्छा, प्रोटॉन ट्रांसफर का स्टेप बताना था। ओके, मुस्कान यही पूछा ना, प्रोटॉन ट्रांसफर का? हाँ चलो मैं समझा देता हूँ, पीटी के बाद अलग। चलो ठीक है, देखो जैसे ये कार्बोकेटायन बन गया तो ये वापस अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल रीजॉइन। इसके बाद देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो प्रोटॉन जेन्युइनली इधर से इधर होते रहते हैं बेटा ना। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक ही जगह पड़ा रहेगा। जब दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास कैपेबिलिटी लगभग आसपास है, तो इधर से उधर भी चला जाएगा। अब यहां जाने के बाद देखो, एक कार्बन पे मल्टीपल ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल सेंटर पे कभी भी स्टेबल नहीं होता। आगे यही नहीं, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा। तो ये वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देता है। और ये देखो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी बन गया है। O माइनस रहता तो पुअर लिविंग ग्रुप है, OH बन गया है तो आराम से निकल सकता है। तो देखो फिनॉल निकल गया यहाँ, एंड फिर ये बन गया क्या, जब ये लोन पेयर दिया तो इट हैज बिकम HO पॉजिटिव यहाँ ना। और फिर इस पॉजिटिव को निकालने के लिए, H को निकालने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जिसके पास लोन पेयर हो, वो H आराम से निकाल लेगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी आर फॉर्मिंग। क्लियर हो गया मुस्कान, या दोबारा और समझाऊं? चलो ठीक। सो क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस ऐसे ही होता है, आप ये नोट कर लियो ना, ये लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, सो वी आर डन विथ द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, है ना। विल माइग्रेट, यही तो लिखवाया था, तो क्वेश्चन के अंदर ही वही था, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विल माइग्रेट, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो हमारे पास। सो ये हो गया बेटा क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। नाउ विल check the reaction of preparation of ethers. Preparation of ethers. ना, ईथर को कैसे प्रिपेयर करना है? तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, देखो अल्केन से तो पॉसिबल नहीं है ईथर को बनाना, आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। आपके सामने एल्काइल हैलाइड है CH3Cl। अब आप चाहते हो कि ये किसी तरीके से हमारा बन जाए CH3OC2H5, यही है ईथर, यही होता है बेटा। कैसे बन जाए ऐसा, क्या ऐसा कर दे कि यहां बन जाए? तो उसका तरीका है कि आप एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और ये लिविंग ग्रुप हमारे पास है ही, तो हम करा ले जाएंगे। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने वाला न्यूक्लियोफाइल O माइनस Na+, ये एक अच्छा बेस भी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये C2H5 था तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। अगर ये CH3O माइनस रहता तो सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड CH3O C2H5 आ गया बेटा। हाँ आइए सेकंड में, इस रिएक्शन को, चलो अब आप अगर समझ गए हो तो ये बना के दिखाओ मेरे को, क्या बनेगा यहाँ पे। अगर ये Cl है तो यहाँ मान लो मैं CH3O माइनस Na+ ले लूं। अच्छा कौन से मीडियम में? ईथर में ना। तो क्या बनने वाला है? ईथर में ले लो, नहीं तो और अगर आपको डिसॉल्व करना है तो यू कैन टेक इवन CH3OH ऑल्सो, इस मीडियम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर प्रोटॉन निकालेगा भी तो ये रीजनरेट हो जाएगा। तो ऐसा करोगे तो क्या बनने वाला है बताओ? इस बार ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ अटैक करेगा, OCH3 आ जाएगा, तो वापस वही बनने वाला है। बोलो भाई, इसी का उल्टा बन गया। पता है इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इसको बोलते हैं विलियमसन। विलियमसन
विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या यूज होता है? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड देन इट प्रोड्यूसेस ईथर। एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड, ऐसे स्टेटमेंट लिखना। व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड, when alkyl halide is treated with sodium alkoxide then ether is formed। नोट कर लिया सबने? हाँ, आओ चलो कुछ रिएक्शन आप अपने से दिमाग लगाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आप अभी तक कैसे कर रहे हो। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तीनों के प्रोडक्ट बताइए, देखो आप लोग क्या बनाते हो। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड Na प्लस है उसके बाद, एंड इथाइल क्लोराइड है, ये CH3CH2Cl। कर लिया बेटा? आइए, कितने लोगों ने इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाया? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, जिसने भी ये बनाया। रेज योर हैंड। गेम हो गया, क्योंकि आप अभी इसको न्यूट्रल तरीके से देख नहीं रहे हो। क्या आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग बेस? क्या आपको दिख रहा है ये क्राउडेड? तो क्या आप सब्स्टिट्यूशन करना डिफिकल्ट नहीं हो गया? बोलो, ये सब तो SN2 वाले ही तो थे। क्या यहाँ SN2 पॉसिबल है? तो SN2 नहीं पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन तो पॉसिबल है, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। तो नोट करके क्या लिखना है? एल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री का हो गया तो एल्कीन विल फॉर्म। यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस तभी तक अच्छा है जब वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो। 2 डिग्री 3 डिग्री विल फॉर्म एल्कीन। क्यों? क्योंकि ये बेस बहुत अच्छा है। चले आगे बढ़े।
देखो अगले वाले स्टेप में कितने लोग कह रहे हैं ये इजी है, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो ये अटैक कर सकता है, ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये SN2 ही होगा। ठीक है, यहां क्या अलग है सर? ये भी तो वही रिएक्शन देके आपने रिपीट कर दिया है। फर्क है, इसमें हीटिंग नहीं किया, इसमें हीटिंग किया है। तो जब हीट कर दोगे तो एलिमिनेशन इज फेवर्ड, क्योंकि बेस बल्कि भी तो है, एलिमिनेशन हो। सबको क्लियर हो रहा है? तो यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराना हो तो सबसे जरूरी बात क्या रखनी है कि हमारा एल्काइल हैलाइड यूज जो कर रहे हैं वो 1 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या? हीटिंग नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे बेसिस भी हैं, गर्म करोगे तो एलिमिनेशन के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये एक मेथड है ईथर बनाने का। और भाई बताइए, और बताइए ईथर और कैसे बनाया जाए? दिमाग लगाओ, कुछ रिएक्शन सोचो। चलो देखते हैं, लिखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कीन बनेगा कोई? एल्कीन से बनाए? ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला रिएक्शन। खुद दिमाग लगाओ, कोई तरीका है? तो एक मैंने आपको बताया था रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, याद है? उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। उसमें जो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। HgOAc होल ट्वाइस विथ वाटर था तो वाटर की जगह मैं ये लगा दूंगा, एल्कोहल। एंड बाद में क्या कर दूंगा? NaBH4 डाल दूंगा। तो जैसे OH अटैच होता था बीच में, वैसे ही OR अटैच हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है भाई सबको? बाद में मर्क्यूरी गायब हो जाएगा, क्या हो? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। अगला लिखिए, फ्रॉम एल्कोहल, राइट इट डाउन। प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल। ये हैं आपकी छुट्टियां। अच्छा हाँ, मैथ्स की क्लास है, सॉरी माय बैड। तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। मंडे क्यों नहीं?
ठीक है, इतनी लंबी छुट्टियां कैसे करोगे? हाँ, कर लिया। अल्कोहल से कोई मुझे समझाएगा? अल्कोहल का भी केस मैंने पहले आपको समझा दिया है कि अगर आप इसको हीट करते हो H2SO4 के साथ 140 डिग्री के आसपास, 130 140, तो ये ईथर बनता है। ये कैसे बनता है भाई? बहुत आसान है। कैसे बनता है? ये OH है, H प्लस लेकर के सबसे पहले क्या बनाएगा? अच्छा, हर बार जब OH रह रहा है तो प्रोटोनेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि OH माइनस इज नॉट अ गुड। वेरी गुड। ये सब बात पकड़ रहे हो क्या प्रीति? सब बात समझ में आ रही है क्या? क्या प्रीति, आ रहा है बात समझ में? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये बन गया। अब ये कैसा ग्रुप है? ये लीविंग ग्रुप। अब देखो ध्यान से, जो भी हमारे पास और कोई अल्कोहल प्रेजेंट है वो इसी ईथर पे री अटैक कर देता है और ये निकल गया। बन गया कौन सा? SN2 मैकेनिज्म से वाटर निकल गया। अब ये जो H2O है ये पीटी करा देगा, आई मीन प्रोटॉन ट्रांसफर। बोलो, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो, प्रोटॉन ट्रांसफर इज वन ऑफ सच रिएक्शन जो कि बहुत क्विक होता है रिएक्शन में, और ये ऐसे चलता रहेगा। सो मिथाइल अल्कोहल हो जाए पहला रिएक्शन, या फिर CH3CH2OH, इसको गर्म कर लो H2SO4 के साथ। ध्यान रखना, 140 डिग्री पे गर्म किया तो कहानी कुछ और 180 डिग्री पे गर्म किया तो कहानी कुछ और। 140 पे बनेगा ईथर, और ज्यादा हीट कर दिया तो एल्कीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि भाई इसके निकलते टाइम पे ऐसा हो गया तो पता चला बेस ही ने अटैक कर दिया HSO4 माइनस ने यहाँ पे, तो ये ऐसे भी तो निकल सकता है, तो एल्कीन बन जाए। तो इसलिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है अल्कोहल के रिएक्शन में। ध्यान रखना, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल विल फॉर्म ईथर एट 140 डिग्री। 2 डिग्री क्यों नहीं, 3 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री होते ही उनका न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी ही बहुत खराब हो जाएगा। अभी ये न्यूक्लियोफाइल पुअर है लेकिन फिर भी चल जाएगा काम। 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी बहुत खराब हो जाती है। तो 140 पे गर्म करो या 130 पे गर्म करो, एल्कीन ही बनने वाला है हीटिंग करने से। सब लोग नोट करो ये बात नोट करके लिख लेना अच्छे से ना। हाँ बच्चों देखो, सबको नोट कर लिया सबने? एक नंबर सारे लोग नोट कर लो। हाँ जी, इस नंबर से आपके रिजल्ट सब आएंगे मोस्टली, तो देख लेना ना। यू गाइज हैव टू कीप इट 987891
0666 9878 910666 9878910666 इस नंबर से आपको रिजल्ट्स आएंगे मोस्टली। आपको, पेरेंट्स को, सभी को इसी नंबर से आने वाला है, तो उनको भी सेव करा लेना है ना। कर लिया? 9878 9878 के बाद 91 था। हाँ, याद रख लेना सब लोग, ठीक है। इसी नंबर से आएगा आपको 9878910666 है। सबको क्लियर हो गया ये बात? सेव कर लेना सब लोग अपने उसमें ले जा करके, पेरेंट्स के भी मोबाइल में सेव कर लेना सारे लोग। मिटा दूं? क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगा तो अगर आप सेव नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं है, ये याद रखना। ब्रॉडकास्ट ही होगा ना, 1-to-1 मैसेज नहीं आएगा। इट विल बी सेंट एज ब्रॉडकास्ट, तो इसको सेव कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये नंबर इसलिए सेव करना है, नहीं करोगे रिजल्ट आप तक नहीं पहुंचेगा, पेरेंट्स तक नहीं पहुंचेगा, हम यहाँ से डिलीवर कर चुके होंगे। ठीक है बेटा, तो देखो एक और रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, देखते हैं इफ यू गाइस कैन मेक इट। चलो देखो मेरे पास क्या है, फिनॉल। फिनॉल के साथ मैंने क्या किया, कुछ नहीं है, क्या करूंगा मैं इसके साथ, ये बन गया कुछ ए, एंड फिर मैंने क्या ले लिया, CH3I। अब बनाओ बी, ए बी बनाओ, क्या होगा, व्हाट इज ए एंड बी, टेल मी।
क्या बनाया बच्चों आप लोगों ने? NaOH लेके क्या बना दिया? इसका प्रोटॉन कितने लोगों ने गायब किया? इसका फिनॉक्साइड बनाया। हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। भाई ये क्या है? बेस। और ये क्या था? एसिड। सबसे पहले रिएक्शन कौन सा होता है? एसिड बेस, सबसे फास्ट रिएक्शन। ये बेस दिखे तो पहले एसिड चेक करो। क्या इसमें कोई लिविंग ग्रुप वगैरह था? नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों दिमाग लगेगा और H निकाल दिया? क्या बन गया? फिनॉल। किसी ने किया था ये? हाथ उठाओ। तो क्या किया था कुछ? फिर NaOH का किया क्या था तुम लोगों ने? क्या लगा दिया? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ये बना। अब देखो इधर क्या है? लिविंग ग्रुप है, और ये O- अटैक करेगा यहाँ बेटा, और ये निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये? एनिसॉल। क्या बन जाएगा? OCH3। नाम क्या है इसका? एनिसॉल। तो ये भी एक मेथड है ईथर बनाने का। ओ माय गॉड। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देता हूं। बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ। क्यों प्रीति, तुमको मजा आता है मेरे साथ? क्लास समझ आती है या फिर उड़े रहे सर के ऊपर से? देखो, अगर सोडियम ले लिया, यहाँ पे ईथर ले लिया, सोडियम ले लिया, ईथर मीडियम ले। करो कुछ कलाकारी तुम लोग, देखो क्या करते हो। बताओ, जल्दी उड़ा दो एकदम तुम लोग, जो भी उड़ाना है। कम ऑन, डू इट। ये बन रहा है ए। अब आई ले लिया, बनाइए, देखता हूँ क्या बनाते हैं। क्यों? क्या बन रहा है? हाँ जी, आइए करें, देखें। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सोडियम और इसका लोगे तो क्या होगा? सोडियम और इसको लोगे साथ में तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो, गेस तो सही किया तुम लोगों ने, ये गेस वर्क ही मानूंगा मैं। यही बनेगा। और कुछ? इसका एच कहाँ गया? मजा आ रहा है ना तुम लोग को? चलो कुछ बचपन की यादें ताजा करते हैं हम लोग। ये बताओ, वाटर में अगर सोडियम डालते थे तो क्या होता था? बचपन में क्या पढ़ा था तुम? रिएक्शन नहीं होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ये देख। रिएक्शन नहीं होगा, क्या है लड़का? Sodium is such an active metal that it will react so vigorously with the water, and the hydrogen produced will catch fire. आप लेक में भी सोडियम ऐसे फेंक दो ना, आग पकड़ लेगा लेक में, क्योंकि वो H2 जो निकल के आता है बाहर, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है बहुत इंस्टेंटली। करा के देख लेना, कहीं पे भी कभी भी चले जाओ। अच्छा, रिएक्शन करा रहे तुम लोग, मेरे को लेके चल रहे हो फायर वर्क करने के लिए। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ लिया ना, जेल में बंद कर देगा फिर। कोचिंग में छुट्टी करनी पड़ जाएगी। नहीं, या तो वहीं से आईपैड पे क्लास लिया करूंगा। प्यारे बच्चों, हियर आई एम फ्रॉम द ट्राई सिटीज बेस्ट जेल,
स्ट्रेट अवे लाइव क्लास ओनली फॉर यू। चलो ऐसा कराओ मत यार, तुम लोग कैसे कैसे आइडियाज दे रहे हो। चलो ये हाँ बताओ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, सो लाइकवाइज हियर आल्सो यू आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन गैस। देखो इसमें होता क्या है, मेरी बात सुनो, सोडियम एक्टिव मेटल है, ये Na+ देगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यही इलेक्ट्रॉन ये H+ लेके निकल जाता है। और आपको कुछ भी अगर आइडिया हो तो इस तरह के रिएक्शन हमने पहले भी किए हुए हैं, एक्टिव मेटल का रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। अब क्या है कि तुम लोग किताबों में जो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले वाली बातें हैं उसको एकदम ऐसे तुमने सील मार के सील पैक करके बंद कर दिया है। ठीक, चैप्टर जब अल्कोहल आएगा पढ़ेंगे तो तभी ना, ये क्या चल रहा है EOC GOC और ये ना, तो वो उसका ये सब परिणाम है आपके सामने, वरना ये रिएक्शन हमने कराया है। याद दिलाऊं कहाँ कराया है? हाँ, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में जब ये रिएक्शन करा रहा था वहां पे मैंने इकट्ठे कराए हैं कि सोडियम डालोगे तो ये H निकल करके यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट हो जाता है एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। वहां पे देखना जा करके, पुराने नोट्स में ढूंढना, जो ताला मार के रख दिया है घर में, तिजोरी से वापस निकालना, फिर उसमें देखना आपको ये रिएक्शंस मिलेंगे, वहां पढ़ाया था। तो क्या अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो अब आप लोग के दिमाग में है क्योंकि ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया है, जीओसी जैसा कोई चैप्टर दिया तो है नहीं। तो ठीक है चलो, हमें कौन सा इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लियर करना है सर, आप जो पढ़ा रहे हो हम तो वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में चैप्टर लिखा हो। हाँ करें, तो ये है, बट कोई बात नहीं, चलो यहीं से देख लेते हैं। तो O- बन गया, अब तो इजी हो गया, अटैक करेगा ये निकल जाएगा। क्या बन गया ये? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? डाई इथाइल ईथर। क्या कॉमन नेम है इसका? डाई इथाइल ईथर। मिटा दूं इसको? बोलिए। चलिए ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स भी खत्म हो गए ना। अब हेडिंग डालो, हमें तीनों के रिएक्शंस पढ़ लेंगे, काम खत्म। अल्कोहल के ज्यादातर रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देखो मैंने जिनका मैकेनिज्म पहले पढ़ा रखा है उसका सिर्फ आउटलाइन आपको दूंगा, आप चलते चलेंगे ना। तो याद करो, मैंने सबसे पहला रिएक्शन आपको पढ़ाया है कि अगर आपके सामने अल्कोहल है तो इससे अगर आप चाहते हो कि हैलाइड बन जाए तो इन तीनों में से कोई भी लोगे ये हैलाइड बन जाएगा, याद है? और मैंने इसमें यहां तक बताया है कि SNI कब मिलेगा, ये तक डिस्कस किया है ना। तो बस जस्ट अ रिमाइंडर ओनली। सबसे बेस्ट कौन है इसमें से? विच वन ऑफ दीज थ्री इज बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस? तो नोट कर लेना है कि भाई अगर CH3 CH2OH रिएक्ट कर रहा है तो इसका 3 मोल एक सिंगल PCl3 के साथ रिएक्ट करके 3 मोल एल्काइल हैलाइड बनाता है। दिस इज SN2 मैकेनिज्म के साथ, और साथ में H3PO3 बनता है। देखो 3 क्लोरीन, ये तीनों OH निकाल करके यहाँ 3 क्लोरीन लग जाएंगे, 3 मोल लिया। ये बताया था ना, पढ़ाया है ना ये? हाँ बोलो ना, बोलो भाई। नहीं याद आ रहा है तो बोलो, मैं यहाँ समझा दूं। ध्यान है? चलो गुड। इसके बाद इसके साथ PCl5 के साथ क्या बनेगा? तो ये बनता है CH3, 1 मोल एक ही के साथ रिएक्ट करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और बनता है POCl3, याद है ये? और क्या बनता है साथ में HCl? बोलो भाई।
नहीं ध्यान आ रहा है? इन तीनों में डिफरेंस यही है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं से याद कर लेना, नहीं याद आया तो भी। तीसरा, जब आप रिएक्शन कराते हो CH3CH2OH का, किसके साथ? SOCl2 इन pyridine, तो ये SN2 होता है। बनने वाला तो इसमें भी प्रोडक्ट वही है, SO2 और HCl। खास बात क्या है पता है? ये दोनों ही क्या है? गैसेज। ये भी बाहर निकल जाएगा गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अलावा जो चीजें प्रोड्यूस होती है उनको बाई प्रोडक्ट। और ये कौन से रिएक्शन से जा रहा है? SN2 से। और यहीं पे अगर आपने ये ले लिया, यही सेम SOCl2 किसके साथ ले लिया? ईथर के साथ। तो बेटा ये CH3CH2Cl प्लस SO2Cl2 बनता तो यही है HCl, SO2 प्लस HCl। ये भी गैसियस प्रोडक्ट ही हैं, निकलने ही वाले हैं। बट ये SNI, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन। क्या खास बात होता है भाई इंटरनल का? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ये सुनो, इन सभी में सबसे बेस्ट कौन सा है? ये दोनों। कभी आपसे पूछे कि PCl5, PCl3, SOCl2 में सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन है अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर क्या होगा? क्यों? इसमें प्यूरिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये गैसेज नहीं, ऑटोमेटिक कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बचा वो प्योर फॉर्म में मिल गया। इनमें ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे भाई, अब इनको अलग करना अलग हेडेक है। तो इन तीनों में सबसे अच्छा रिएक्शन कौन है? लिख लो, out of all three reagents, SOCl2 is best. SOCl2 is best. SOCl2 is best for SOCl2 is best for conversion of what? बोलिए। SOCl2 is best for the conversion of, बोलो बेटा, alcohol into alkyl halide, because byproducts are gases which will escape from the container. इतनी कहानी लिखनी है, लिख लिया सबने? हाँ, फिनॉल की बना के देखो, नहीं बनेगा। एक SNI है और एक SN2 है ना। मिटा दूं इसको? करें डिस्कस? आइए, अब ये जो मैंने आपको स्टोरी समझाई है उसी का ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर आपने SOCl2 ROR ले लिया तो ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिधर OH है उधर ही क्लोरीन लगने वाला है। लेकिन बेटा अगर आपने ये ले करके SOCl2 को pyridine के साथ ले लिया तो उल्टा हो जाएगा। सॉरी, OH नहीं, Cl।
और ये दोनों इनैंशोमर्स, इन्वर्जन हो गया। ये SN2 था, यही समझा रहा था मैं। ये SNI, internal nucleophilic substitution. Here what happens? Retention in configuration takes place. नोट कर लिया भाई? सबने नोट कर लिया ये रिएक्शंस? बोलिए। वेरी गुड। अगला देखते हैं रिएक्शन। मिटा दूं इसको? तो अल्कोहल का पहला रिएक्शन यानी हैलोजन बनाना फ्रॉम PCl3 PCl5 SOCl2 हमने कवर कर दिया। अब लेते हैं बेटा, क्या आपको मालूम है कि ROH से अगर हम लोग HBr लेते हैं, ROH से हम लोग HI लेते हैं, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा? RBr, ये RI। क्या ये क्लियर है सबको? बोलो, क्या आप एग्जाम्पल बताओगे? चलो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या करते हो। डू इट बेटा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो बस रिवीजन करा रहा हूं तुम लोग। चलो ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। गो अहेड। HBr ले ले रहा हूं मैं। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट? HI ले लो या HBr ले लो, टेल मी द प्रोडक्ट।
बनाए प्रोडक्ट्स आप लोगों ने? प्रीति नहीं बनाए? क्यों? बनाइए, प्रोडक्ट्स बनाइए बेटा। कब बनाएंगे आप लोग प्रोडक्ट? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए? यहां से OH क्या होगा? H ले जाएगा, क्या बनेगा ये? ना कितने लोग कह रहे ये निकल जाएगा? ये किया था, क्यों नहीं पता चल रहा था कैसे करना है? पुरानी चीजें कवर नहीं हुई अभी भी, कोई बात नहीं। टेंटेटिव कितना टाइम लगेगा? तुमने 1 वीक बोला था मेरे को। कोई बात, ब्रोमीन अटैक कर देगा। यही बनाया प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं। कितने लोग कह रहे रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो कार्बोकेटन यहाँ। ओ माय गॉड, देखा कैसे गेम हो गया तुम लोग का। आई thoroughly enjoyed if you guys commit mistake in the class, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि चलो यहाँ का इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो एग्जाम में अच्छा करोगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ गलतियां करोगे तो। समझ में आ गया? हाँ, ये कराया हुआ है। इसके बाद आप देखो ल्यूकास टेस्ट भी मैंने करा दिया है आप लोग को, याद है? हाँ बोलो। नेक्स्ट लिखो विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ लिखो, हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। हेडिंग डालो, हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो देखो, एक तो ये था हमारा ल्यूकास रिएजेंट। क्या था भाई ल्यूकास रिएजेंट बताइए? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता था भाई, याद है आपको? 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी। किसका टर्बिडिटी? RCl, ये ना। अरे भाई, ROH in the presence of HCl, ZnCl2, where will it convert? RCl. RCl is insoluble। किसमें insoluble है? ROH में। एल्कोहल में ये insoluble है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसमें नहीं है। इसलिए ये ऊपर एकदम एकदम बिल्कुल सरफेस पे ऐसे ऐसे गंदगी की तरह इकट्ठा हो जाता है। इसी का नाम क्या है? टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी था क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन स्टेबल है। 2 डिग्री कितने देर के बाद देता है? हाँ, 2-3 मिनट के बाद। और 1 डिग्री बिना गर्म किए देता ही नहीं है। हीट करोगे तो आएगा टर्बिडिटी, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान रहेगा सबको, ये बात पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख लेना। दूसरा लिखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर, देखो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है बेटा ना, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल किताबों में मिलेगा। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है हमारे सिलेबस में, जेईई मेन के ना। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? देखो, सीरीज ऑफ रिएजेंट होते हैं। जैसे मैं मान लो मैंने ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन लेकर के गर्म करेंगे तो ये बन जाता है आयोडाइड। अब कहोगे ये क्या मतलब है? तो रेड फास्फोरस आयोडीन लेना इज सेम एज PI3 लेना। तो PI3 का रिएक्शन पढ़ा है ना हम लोगों ने, PCl3PBA, तो वैसे ही तो है। और ये बन गया आयोडाइड। आयोडाइड के बाद यहां लेते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट। क्या लेते हैं? नाइट्राइट। अब बताओ यहाँ के बाद प्रोडक्ट आप खुद से लिखो, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या लिखते हो।
बताओ। क्या बनेगा बताओ। ये भी कराया हुआ है रिएक्शन, याद करो। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में कराया था। NO2 बनेगा, क्योंकि जो सिल्वर आयन है वो ऑक्सीजन आयन को पकड़ के रखता है, इसलिए ये लोन पेयर ही बचा देने के लिए, तो ये N एंड से जुड़ जाता है। वहीं अगर पोटेशियम लिया होता तो ONO बन जाता। कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। इसके बाद लेते हैं असली रीजन, HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl। कुछ याद आ रहा है? क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? CH3 CH एंड डबल बॉन्ड O NO2, जो कि टॉटोमराइज कर जाएगा बड़े आराम से। इसी का नाम क्या है? नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? और ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर। अगर बेस में डालो तो रेड कलर आता है। समझ आया? विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देगा? रेड कलर। इतनी कहानी बस इसलिए थी। 2 डिग्री कौन सा देगा? हाँ जी बोलिए, समझाता हूँ। यहां तक तो इसमें भी कॉमन है ना। इसके बाद आप NaNO2 लोगे, मतलब वही कहानी, तो बन जाएगा ये। तो इसमें यार टॉटोमर बन ही नहीं पाएगा। इसका नाम होता है स्यूडो नाइट्रॉल, PSEUDO नाइट्रॉल। नाम कैसा कलर होता है? ब्लू। देखो इसमें दोनों हाइड्रोजन थे, तो एक तो NO जुड़ा तो गया वो हाइड्रोजन, एक बचा रह गया तो टॉटोमर बन गया। इसमें देखो एक ही था, वो गया तो सिर्फ NO बन गया, टॉटोमर बन ही नहीं सकता। ये ब्लू कलर का है। 3 डिग्री में कितने लोग कह रहे हैं कि ये होता ही नहीं है, यहाँ CH3 आ जाएगा, इसलिए उसमें कोई कलर नहीं आने वाला है। वो यही स्टेप नहीं रिएक्ट करेगा। यहां तक तो आ जाएगा 3 डिग्री, बट इसके आगे रिएक्शन, सॉरी इसके आगे रिएक्शन नहीं होने वाला है। सो 3 डिग्री नो कलर। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? देखो अगर K रहता ना तो पोटेशियम कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं डेवलप करता है उतना, तो इन दैट केस आपका ऑक्सीजन नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करता है, तो बनता कंपाउंड RONO। अभी क्या बना है? RNO2। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है ना, दोनों सेंटर है। एम्बीडेंट, हो गया बेटा? बोलिए, ये रिएक्शन हो गया? मैं क्वेश्चन कैसा है? बस ऐसे ही आएगा। विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री, या ऐसे लिख लेगा, मान लो कोई अल्कोहल ले लिया, बोलेगा इसका कलर क्या आएगा? हाँ वो तो लगाओ क्वेश्चंस यार, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए तो क्वेश्चन लगाना पड़ता है। मिटा दूं इसको?
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना सीख गए? बोलिए, अब क्या आप लोगों को मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़ा रखा है? हेडिंग डालो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करना होता है? डिहाइड्रेशन बोला है। आ जाओ देखते तुम लोग क्या करते हो। H2SO4 लेके गर्म कर दो, बनाओ प्रोडक्ट क्या है? पढ़ाया हुआ ये भी रिएक्शन। लेट मी सी इफ यू गाइस कैन डू इट। डू इट। देखो भाई, वर्कशीट मैंने दे दिया है। जो नहीं आया हो वो अपना मैं PDF शेयर कर दूंगा, उससे कर लेना ना। अल्कोहल पे ये वर्कशीट कंप्लीट करना है साथ के साथ, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर भूल जाओगे। पीछे देखो। हाय प्रीति। और वहां पीछे देखो, उधर वाले रूम में जगह है क्या? नहीं, इधर ही है। यहाँ नहीं जगह थी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये खत्म है चैप्टर भाई, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो खत्म हो गया। क्या लिखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने एल्कीन बनाया? आप लोग। ये कुछ और नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ रे बाबा? H2O निकलना। H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी हीटिंग करने से सीधा एलिमिनेशन होता है H+ के प्रेजेंस में। यस और नो? क्या ये पढ़ाया नहीं है रिएक्शन? एलिमिनेशन में पढ़ा दिया था ना। तो वही चीज है, तो बस अब हेडिंग डलवा के छोड़ दे रहा हूँ, एक एक रिएक्शन लिखवा करके, ठीक है? इस पे हमने पहले ही मेहनत कर लिया। और कौन सा रिएक्शन है भाई इससे रिलेटेड? और कौन सा रिएक्शन है? तो एक बार देख लेना। तो मैं कुछ अगर छोड़ तो नहीं रहा हूँ, वैसे मुझे अपने ऊपर तुमसे ज्यादा भरोसा है। बस ऑक्सीडेशन रह गया, बस खत्म ही है सब। नोटेड एवरीवन? बातें नहीं बेटा, प्लीज नो डिस्कशन यार, जल्दी खत्म करना है इसको। आई वांट टू जस्ट रैप दिस अप नाउ, वी आर ऑन द एंडिंग ओनली। यहां तक हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब लिखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जल्दी लिखो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, लिखो इट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल in the presence of H2SO4 catalyst. ये few drops
ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के इसको अगर गर्म करते हैं तो वी गेट एस्टर। ये क्या है? एस्टर। एस्टर कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स देखोगे ना तो अलग अलग फ्रूट्स में है, मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखा है, व्हाट्सएप चैनल पे। तुम लोगों ने नहीं देखा अभी तक? सबसे पहला पोस्ट एस्टर्स का ही डाला था उसमें कि कौन से फ्रूट में कौन सा एस्टर मिलता है, व्हाई डू वी गेट फ्रूटी स्मेल। अच्छा पढ़ाई नहीं कैसे हो यार तुम लोग ना, चलो से देख लेना कोई बात नहीं। तो दिस फॉर्म्स एस्टर हैविंग फ्रूटी स्मेल, है ना? देखो इसमें, हाँ बिल्कुल सही। देखो अब से मैंगो खाना तो उसमें याद करना कौन सा एस्टर था है ना? चलो H2O बन गया। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। चलो अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। अभी तो सीधा सीधा बस आप रिएक्शन कर लो। इसमें होता क्या है मोस्ट केसेस में बेटा, ये जो OH है, ध्यान से देखो, इसको ऐसा उल्टा करके देखोगे तो इजी रहेगा। ये बचपन से पढ़ते आए होगे यार तुम लोग। अच्छा डिलीटेड सिलेबस का भी तो पार्ट हो सकता है ये, जब से ये डिलीशन वाला चला है ना कहानी, पता ही नहीं चलता। ये देखो ऐसे निकलता है, इसका H और इसका OH निकल कर ही बनता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग कहां पढ़ेंगे? कहां पढ़ना है हम लोग को? कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, यानी अगले चैप्टर के आगे, तो वहां पढ़ लेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अल्कोहल लिया, 2-4 बूंद H2SO4 डाल दिया, ये फ्रूटी स्मेल आने लगेगा उसमें। किया है प्रैक्टिकल? हाँ फ्रूटी स्मेल बहुत अच्छा है ये, बड़ा आसानी से। अब ये कोई हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है ना, तो दोनों को लेकर के आप रिएक्शन कराओगे, बन जाएगा, है ना? हो गया बेटा, खत्म। तो ये था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसी के साथ अल्कोहल के जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये खत्म होते हैं। अब ईथर के रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शंस ऑफ ईथर लिखो। चलो सबसे पहला चकमा देता हूं तुम लोग को, बहुत मजा आएगा मेरे को ये करने में। हाँ जी प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों जल्दी बताइए, OH माइनस वाटर ले लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला केस, दूसरा केस, ये पूरा चकमा देने वाली बात है, बहुत ही मजा आने वाला है। गुगली मैंने पहले ही फेंक दिया है तुम्हारे पाले में। आई हैव टू सी इफ यू गाइस कैन डू इट। मतलब वन क्या, दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव, डू इट। चलो 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 जल्दी करो, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। हाँ प्यारे बच्चों, गुगली समझ आया? कितने लोग ये बोलने जा रहे हैं कि सर ये तो सीधा कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है सर, OH माइनस है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में से इधर अटैक करा दो क्योंकि लेस हिंड्रेंस है, तो ये बन गया CH3OH, एंड क्या बन गया ये O माइनस CH2CH3। कितने लोगों ने ये किया है? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ भाई। ये कितने लोगों को लग रहा है ऐसा होगा कुछ? आंसर इज नो रिएक्शन बडीज।
यही गुगली था। खाली छोड़ दिया तो पिटाई करूंगा मैं। नो रिएक्शन लिखना है, खाली छोड़ दिया। ये देखो मोटू को, ये मोटू जस्टिफाई भी कर रहा है अपनी गलती। क्यों? अच्छा चलो अच्छा मोटू, चलो मैं मान लूंगा कि तुमने सही किया। क्यों रिएक्शन नहीं होगा ये मुझे समझाओ। ना ना ना, ऐसे नहीं, तुमने बोला कि सर मैंने लिखा हुआ है। चलो बता, अभी तो बता दो कम से कम। अब बता दिया यार, इसके बाद भी नहीं दिमाग चलेगा। एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वंशिका, ऋतिक, रतन, मुस्कान, मुस्कान महाजन, ईशान जिंदल, आप लोगों में से कोई भी आंसर बताए जिसको भी स्ट्राइक कर रहा है आइडिया। जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, खत्म करना है आज ये टॉपिक पूरा। बिकॉज खत्म ही है, बस लास्ट है, 4-5 रिएक्शन और है, खत्म हो जाएगा। डन? नहीं दिख रहा है अभी भी? अरे प्यारे बच्चों, क्या OR माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप होता है? रे पहले तो दिमाग में यही लाना है। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने साल हो गए अब तो पढ़ते पढ़ते। सबसे पहला अगर इधर न्यूक्लियोफाइल लिया है तो पहले चेक तो करो यहां लिविंग ग्रुप है क्या। इज OR माइनस गुड लिविंग ग्रुप? OR माइनस लिविंग ग्रुप होता है क्या? RO माइनस इज अ गुड बेस, पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ईथर्स आर inert in basic medium just because of this reason only. लेकिन फिर अगला क्वेश्चन दिया है, पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा एनीवन? इसमें रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन हो जाएगा। इसको O18 कर देता हूं। अब ये क्या हो गया सर? अभी तो आप बोल रहे थे कि ईथर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फर्क है ना बेटा, कौन से ईथर रिएक्ट नहीं करेंगे? कौन सा ईथर रिएक्ट नहीं करेगा? ओपन चेन वाला ईथर, क्योंकि इसके जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, इसके जिंदगी में तकलीफ है। दिस इज स्ट्रेन्ड, एंगुलर स्ट्रेन इज देयर। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है एंगुलर स्ट्रेन? दिख रहा है? सो ये रिएक्ट करता है, और वो भी हम किधर अटैक कराएं? तो जब रिंग में पॉजिटिव ना हो तो हम अटैक उधर से कराते जिधर हिंड्रेंस कम हो। अगर रिंग के अंदर पहले पॉजिटिव होता तो हम किधर से कराते? जिधर कार्बोकेटायन अच्छा बन रहा हो। ध्यान है ना? तो इसलिए यहां बनाया है, नोट करके लिख लो। और ये बात लिखो अच्छे से, ईथर डू नॉट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? बिकॉज RO माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। कौन? कहां पे? यहां पे? क्यों नहीं, सब रिएक्ट करेंगे। O18 तो बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि ऑक्सीजन किसके साथ गया। आइसोटोपिक इफेक्ट इसीलिए क्रिएट करते हैं ना कि पता चले, मैकेनिज्म का पार्ट हो जाता है, वरना तो आप कहीं पे भी लगा दो OH OH, जब दोनों ही बनना है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? तो ईथर का रिएक्शन क्या है फिर? लिखो, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ HI, किसके साथ? हाइड्रो आयोडिक एसिड। मिटा दूं ये पूरा, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत आराम से समझा चुका हूं, बहुत बार समझा चुका हूं, अभी थोड़ा क्विक करने का टाइम है। ठीक है, वेरी क्विक। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, CH3 CH। कुछ दिखाई दे रहा है मैं क्या खेलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या खेलने की कोशिश कर रहा हूं भाई? क्या खेलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ऑक्सीजन के एक तरफ 1 डिग्री दे रहा हूं, इधर मिथाइल, फिर 1 मिथाइल एंड 2 डिग्री, फिर इथाइल एंड 3 डिग्री, और रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? HI के साथ। मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन है SN1 के लिए? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट ना, और दूसरा 2 डिग्री 1 डिग्री कैटायन स्टेबल। तो भाई ये कौन सा रिएक्शन होगा फिर? SN2 का।
तो पहले प्रोटॉन पे अटैक करके कितने लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहले तो सर यही बनने वाला है, OH पॉजिटिव। अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन सकता है। अब लेकिन अच्छी चीज क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करे भाई, इधर अटैक करे या इधर अटैक करे, यहां फास्ट होगा और यहां स्लो। क्यों ऐसा? SN2 में हिंड्रेंस होता है, तो इधर कुछ नहीं। तो यानी कि यहां से क्या कर दो, CH3I बना दो, इसके साथ आयोडाइड आयन ही न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे का क्या बना दो, एल्कोहल। मैकेनिज्म कौन सा, SN2। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है। क्या 2 डिग्री स्टेबल होता है? नहीं सर। तो HI के केस में भी देखो ऑक्सीजन पे अटैक कराएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ये H को यहां अटैक कराओगे तब एक लीविंग बन जाएगा। मैं आयोडीन का यहां अटैक कराऊं या इस कार्बन पे, राइट वाले पे, तो इसलिए यहां पे भी यही बनने वाला है, और ये जो 2 डिग्री था उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये समझाओ मुझे, ये प्रोटॉन लेने के बाद कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर इस बार ही कहानी बदल गई? क्यों 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 कहानी बदल गई? क्योंकि इस बारी हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल सकता है, तो ये टूट जाएगा, RDS हो जाएगा, और एक बार ये कार्बोकेटायन बन गया फिर तो बात ही खत्म है। यहाँ प्लस आ गया, और इस बारी छोटे वाले का एल्कोहल बन गया, आयोडाइड नहीं। ज्यादा बल्कि वाले का क्या बन गया, तो याद रहेगा ईथर के अगर किसी साइड 3 डिग्री बेंजाइल ऐसे कार्बोकेटायन बन रहे हो तो क्या करना है फिर, उसको कार्बोकेटायन बना करके आयोडाइड उस पर लगा देना। नहीं अगर ऐसा कोई स्टेबल बन रहा है तो आयोडाइड SN2 से अटैक करा करके छोटे वाले पे अटैक कराना, यही याद करना है। इसको लिख लोगे कहीं बना करके, अपना पॉइंट बना करके लिख लोगे, अच्छे से लिख लो। किसमें बेटा? हाँ लास्ट वाले में SN1। सबको क्लियर है? बोलो। चलो अगर आपको समझ आ गया ये बात तो ये करो तो जरा, OCH3 ले लिया मैंने, HI ले लिया, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड HI, बताइए क्या बनेगा? अच्छा कोई बताएगा अगर ये ऐसा हो जाता है एनहाइड्रस HI एनहाइड्रस, मतलब पानी बिल्कुल नहीं है उसमें, तो जब पानी रहेगा ही नहीं तो कितने लोग कह रहे कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाएगा, तो फिर मजबूरी में इसी साइड अटैक करना पड़ेगा। तो अगर ये ले लिया तो SN2 हो जाएगा, क्योंकि वाटर नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, जो बल्कीएस्ट है उसका एल्कोहल बनेगा और जो हल्का वाला है उसके साथ आयोडाइड बनेगा, बिकॉज इट विल गो बाई SN2। याद रहेगा भाई सबको? क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एनहाइड्रस लेने का मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव बनता क्यों है, क्योंकि वाटर सॉल्वेट करता है, पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। सबको क्लियर है? ये बताइए, मिटा दे रहा हूं इसको, पूरा मिटा दूं? बताओ। बताओ, ये लिया HI लिया, क्या होगा? पहला स्टेप तो इसमें भी यही बनने वाला है। अभी कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर ये बताओ H प्लस अटैक तो कर दिया, यहां से अटैक कराने में ये निकलेगा, लेकिन बेंजीन पे हम ऐसे अटैक तो यहां से कराएंगे, तो I माइनस विल अटैक, क्या बन जाएगा फिर?
OH और CH3I। समझ में आ गया सबको? हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा अगर मैं इसको हॉट HI के साथ गर्म कर दूं, हॉट HI ये ले लो, हॉट एक्वस HI। तो आंसर देख, पहले तो यही बनता है, छोटे वाले के साथ आयोडीन आएगा और बड़े वाले के साथ क्या आएगा, एल्कोहल। लेकिन बाद में ये OH भी गायब होकर के क्या हो जाएगा, हॉट HI कर दियो ना, तो इसको भी आयोडाइड में तोड़ देगा। तो मतलब इसका आंसर आएगा दोनों आयोडाइड बन जाएंगे। अगर हीटिंग कर दे तो दोनों को आयोडाइड कर देना। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें हॉट HI ले लेंगे तो क्या होगा, तो आंसर है ये तो बनता पहले, अब इस एल्कोहल को आप आयोडाइड में बदल ही नहीं सकते, तो इसमें हॉट में भी सेम ही प्रोडक्ट आएगा, यही दोनों आएंगे। क्योंकि इसको कहां से बदल दोगे भाई, ये तो चलो फिर भी बदल जाएगा, OH लगा, यहाँ प्रोटॉन आ गया, H2O बन गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, इधर से आई आया, अटैक कर दिया, निकल गया। बट इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट दिस ओनली एज द प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, वी आर डन विथ रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। फिनॉल के रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS में, जो कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा था वो करने के लिए, है ना। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में मैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बचे हैं वो करा दूंगा और थोड़े बहुत और रिएक्शन, एंड अगली क्लास में हमारा चालू क्या होगा, अगला चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद आखिरी चैप्टर होगा हमारा ऑर्गेनिक का, अमाइंस। हाँ जी, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। बस मेरे ख्याल से मिड दिसंबर से पहले पहले तक सारा चीज मिटा दूं। So that's all for the class.